एक रूम था अपने हॉस्टल का। पता नहीं क्या सड़ रहा था वहाँ। इतनी गंदी बदबू आती थी वहाँ से। मतलब कि सफाई कर्मचारी भी वहाँ नहीं जाता था, हॉस्टलर भी वहाँ नहीं जाता था, अरे वो सब छोड़ो, मच्छर तक वहाँ नहीं जाता था। इतना बुरा बदबू आता था। उस रूम में चार मोटे मोटे उड़ीसा के लड़के रहते थे। पूरा हॉस्टल उस रूम से दूर ही रहता था, जितना दूर रह सकता है उतना दूर। एक दिन हॉस्टल में काफ़ी कम लोग थे अपने रूम्स के अंदर। आई वॉज वंडरिंग वाई। हॉस्टल लगभग लग रहा था जैसे कि कोई है ही नहीं हॉस्टल में। संडे के दिन तो पूरा दिन लोग गायब। फिर एक दिन उस गंदी स्मेल वाले रूम से काफ़ी सारी आवाज़ें सुनाई दी। ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कि सिनेमा हॉल में सल्लू मियाँ की मूवी चल रही है और उसके फैंस उनके हर एक डांस स्टेप को देखकर सीटी बजा रहे हों, हूटिंग कर रहे हों। इस टाइप का माहौल बना हुआ था कुछ तो भी। मैं वहाँ गया तो देखा आधा हॉस्टल उस रूम में बैठा हुआ है। और वो कर क्या रहे थे? एक लाइव डांस परफॉर्मेंस देख रहे थे वो लोग। उस रूम की खिड़की के सामने एक नया नया गर्ल्स का डांस क्लासेस खुला था जो कि ओपन था। तो सारे के सारे लड़के वहाँ पर बैठ के वही देखते थे, हूटिंग करते थे और मौज चल रही थी उनकी अलग ही। और गर्ल्स का डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए हॉस्टल के ये लड़के उस रूम में जाने के लिए तैयार हो गए जिस रूम में हॉस्टल का मच्छर तक जाने तैयार नहीं है। उस रूम में मतलब भाई अलग ही माहौल बना हुआ है। नमकीनें चल रही हैं, चाय चल रही हैं, लोग बैठे हुए हैं रोज़ लेके, अनारकली सामने डांस कर रही हैं, वो मुगल बने हुए हैं, शहनशाह, ऐसा टाइप का माहौल बना हुआ है। ये क्या है? ये था डिस्ट्रैक्शन। वो सब लड़के हो चुके थे डिस्ट्रैक्ट। आईआईटी AIEEE के एग्ज़ाम में 8-10 लाख लोग बैठते हैं, लेकिन सीरियसली प्रिपेयर करते हैं केवल 3-4 लाख। और बाकी होते हैं डिस्ट्रैक्टेड लोग जो डांस देखने में उस गोल्डन टाइम को गवा देते हैं। उसके बाद पूरी लाइफ उनको नचाती है। जो टाइम की वैल्यू वक्त रहते समझ जाते हैं वो संभल जाते हैं, बाकी तो बस गोइंग विद द फ्लो। खैर, जैसा कि लास्ट एपिसोड में बताया मैंने अपने शेड्यूल के बारे में, इतना टफ शेड्यूल बन चुका था जो मैं फॉलो कर रहा था। और उस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के बाद भी कोचिंग से जो स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए और क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए मिलते हैं उसको कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो काफ़ी वर्क पेंडिंग होता जा रहा था। अपनी प्रायोरिटीज सॉर्टेड थी, कोचिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि स्कूल कुछ दिन तक अपन मारते हैं बंक, और ये जो लैग हो गया है उसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद स्कूल चले जाया करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस प्रोसेस में करीब 30 से 35 दिन लगे मुझे, और मैं उसके बाद स्कूल अटेंड करने गया 30-35 दिन के बाद में। वो दिन था 30 नवंबर और पहली क्लास थी हमारी केमिस्ट्री की। तो उस क्लास में अटेंडेंस हुआ, मेरा रोल नंबर था 4 रोल नंबर पे प्रेजेंट सर सुनते ही सर के कान खड़े हो गए। सर ने बोला, कौन है रोल नंबर 4, खड़े हो जाओ। मेरे को देखते ही मेरे केमिस्ट्री टीचर ने हाथ जोड़े और बोला, प्रभु आपके दर्शन हो गए, आज जीवन धन्य हो गया। क्रिकेट के भी काफ़ी बड़े फैन थे शायद वो मुझे बोले कि अतुल, पूरा ओवर मेंटेन नहीं जाने दोगे? लास्ट बॉल पे टक करके 1 रन ले ही लिया। बड़ी बेइज्जती हुई, लेकिन अपन ने मारा वो सब इग्नोर, क्योंकि अगर बदनामी होगी तो क्या नाम ना होगा? नाम तो फिर भी होगा। तो अपनी प्रायोरिटी सॉर्टेड थी, वो अपनी प्रायोरिटी थी नहीं बेसिकली। उसके बाद मैं ऐसे ही इरेगुलर आने लगा, क्योंकि कोचिंग का काम ज़्यादा मिलता था, उतना टाइम नहीं मिलता था स्कूल अटेंड करने के साथ में पूरा का पूरा कोचिंग का लैग जो है, वर्क जो है, कंप्लीट कर पाया जाए। तो मैं ऐसे ही रेगुलर जाता था। उसके बाद में आया 11th का फाइनल एग्ज़ाम, और 11th के रिज़ल्ट्स आए और अपन ने केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में स्कूल टॉप मार दिया। रिज़ल्ट्स आने के बाद 12th में केमिस्ट्री टीचर मुझे बहुत तमीज़ से बात करने लगा। देखो, हर टीचर को रिजल्ट से मतलब है अपनी क्लास के। अब आप क्लास अटेंड करते हो या नहीं करते हो, लेकिन आउटपुट देना ज़रूरी है, और मैं आउटपुट दे ही रहा था अपने एग्ज़ाम्स में। तो ही वॉज सेटिस्फाइड। 12th में इतनी इज्जत हो गई स्कूल में कि वाइवा लेने आए एक्सटर्नल एवोल्यूशन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के टीचर्स, उनको केमिस्ट्री टीचर ने बोला, ये है हमारे स्कूल का टॉपर लड़का। और आपको पता ही है, अगर बहुत ही अच्छा है पढ़ने में तो उससे पूछे जाते हैं वाइवा में सिंपल क्वेश्चंस, क्योंकि जब आप वाइवा दे के बाहर निकलोगे
और आपका अगर रोल नंबर शुरुआत में है तो बाहर निकलते ही बहुत सारे भंवरे खड़े होंगे जो पूछेंगे कि क्या पूछा क्या पूछा। तो जिससे टफ क्वेश्चंस केवल वीक स्टूडेंट से पूछा जाए और मज़े लिए जाएं, इसलिए वाइवा टीचर्स ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो अपने से सिंपल क्वेश्चन पूछे, अपना हो गया वाइवा, बाकी लोग झिलाए। तो कुल मिलाकर 11th क्लास में टीचर के द्वारा, केमिस्ट्री टीचर के द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर अपन ने कभी भी वर्ड्स में रिप्लाई नहीं किया। मैंने रिप्लाई किया अपने एक्शंस में, अपने एग्ज़ाम रिजल्ट्स में। कभी कभी वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने काम के दम पर भी लोगों को रिप्लाई दे सकते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक बचो, कोरोना है बॉस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Watch our upcoming video, subscribe to the channel and press the bell icon. Please share if you like the video. Thanks for watching.